हेलो दोस्तों, खुशामदीद हमारे चैनल पर। आज हम आपको बताएंगे कुम्माद अदरवाइज की किस्सत नंबर 37 में क्या होगा। जैसा कि आप देख चुके हैं, किस्सत नंबर 36 में जिला अपने भाई की लाश का पोस्टमार्टम का कहती है। सीमा और अमीर की ये कोशिश होती है कि किसी तरह पोस्टमार्टम रिपोर्ट को चेंज कर लिया जाए, इससे इन पर कोई शक ना आए। आज हम आपको बताएंगे कि इसके बाद क्या हुआ था। जेला अपने भाई यकूब की मौत के सदमे में अस्पताल में बैठी होती है और दिमाग में ख्याल कर रही होती है कि कुरान ने क्यों इसके भाई को मारा। इसी लम्हे कमरे में कुरान दाखिल होता है। जेला गुस्से से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, कब तक मुझे यहाँ रखोगे? वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन कुरान इसे रोकते है और गले लगाते हुए कहता है कि समझो, तुम अपने भाई के जनाजे में नहीं जा सकती क्योंकि तुम्हारी भाभी तुमसे नाराज है, वो तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। जेला रोते हुए कहते कि ये मेरी गलती है, मेरे भाई को मेरी हिफाजत के लिए गिरफ्तार किया गया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो कुरान को धमकी देती है और चीख कर कहती है, बस करो, तुम मुझे उलझाने और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी वजह से मेरे भाई की जिंदगी छीनी गई है। जेला गुस्से से कहती है कि जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी सबको पता चल जाएगा कि तुम कसूरवार हो। दूसरी तरफ अस्पताल में अमीर यकूब की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ता है और इसके बाद वो रिपोर्ट एक लड़की को देता है, जो रिपोर्ट करण तक पहुंचाएगी। अगले सीन में हवेली में सीमा अपना फोन चेक कर रही होती है और घबराई हुई होती है। कुदरत आकर इससे पूछती है कि क्या वो किसी की कॉल का इंतजार कर रही है। सीमा छुपाने की कोशिश करती है, लेकिन इसी वक्त वहां पर जेला और करण पहुंच जाते हैं। सीमा जेला को देखकर हैरान होती है और कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम और तुम्हारे भाई ने सिली की जान ली। वो जेला को धकेलती है, लेकिन जेला संभल जाती है और कहती है कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तब देखूंगी तुम्हारा क्या करना है। वो करण को गुस्से से घूरती है। करण और अमीर आते हैं। करण आकर रिपोर्ट जेला के हवाले करता है, कहता है कि अब तुम मेरी फैमिली से माफी मांगोगी। रिपोर्ट में लिखा है कि यकूब की मौत किसी मशकूक दवाई के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से हुई है। अमीर और सीमा घबरा जाते हैं। जेला रोते हुए कुदरत को धकेलती है और कहती है कि ये तुम्हारी गलती है। करण रिपोर्ट देखता है और हैरान आ जाता है। वो कहता है कि ये कुदरती मौत नहीं थी, ये कत्ल था। जेला चीख उठती है, मैंने कहा था कि हम बेकसूर है, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मेरे भाई की मौत तुम्हारी वजह से हुई। वो कुरान को मारती है और कहती है कि तुमने मुझे सच बताने से रोका। सिर्फ दो लोग इसके कसूरवार हो सकते हो, असली मुजरिम या तुम, क्योंकि तुम बदला चाहते थे यकूब से। कुरान कहता है कि अगर मैं बदला लेना चाहता तो मैं पहले ही कर लेता। जेला चीखती है, ये तुम थे, और गश खाकर वहीं पर गिर जाती है। कुरान इसे उठाता है और कमरे में ले जाता है। कमरे में जाकर जेला को बिस्तर पर लटाता है और किसी से कहता है कि इसके जागने तक इसका ख्याल रखे। करण इससे पूछता है कि अब क्या करेंगे? कुरान कहता है कि अब हम सच्चाई मालूम करेंगे। कुदरत आती है और कहते हैं कि जेला इससे वरगला रही है। करण कहता है, माँ तुम दुख में हो, तुम्हारे दर्द की कदर करता हूँ। कुदरत कहती है कि वो तुम्हें इस्तेमाल कर रही है। कुरान पूछता है कि क्या तुम्हारा यकूब की मौत से कोई तल्लक है? कुदरत इनकार कर देती है कि बेटा मैंने नहीं ऐसा कोई काम किया। जेला जागती है और फैसला करती है कि वो अब यहाँ नहीं रहेगी। वो बाहर जाती है और कुदरत और सिक्योरिटी गार्ड की बात सुन लेती है। गार्ड कहता है कि मैंने कुछ मशकूक सुना। जेला फोन पर घबराई हुई यकूब की पोस्टमार्टम रोकने की कोशिश कर रही है। जेला सोचती है कि शायद सीमा ने इसके भाई की जान ली हो। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में नर्स से पूछकर हो रही होती है। करण से पूछता है, क्या पता चला? करण कहता है कि नर्स थकावट की वजह से गलती कर बैठी, ये जानबूझकर नहीं था। करण नर्स से पूछता है, क्या तुमने दवाई लेते वक्त किसी से टकराई? वो सिक्योरिटी गार्ड की तस्वीर दिखाकर इनकार करती है, लेकिन जब कुरान अमीर की तस्वीर दिखाता है तो वो कहते हैं कि हाँ ये वही था, वो यकूब का रिश्तेदार था और इसने पूछा था कि वो किस कमरे में है। दूसरी तरफ हवेली में जेला छुपकर कुदरत और सीमा की बात सुन लेती है। कुदरत पूछती है, क्या तुमने यकूब की जान ली? सीमा चीखती है, हाँ मैंने किया। कुदरत हैरान होती है और कहती है, तुमने ये कैसे किया और क्यों किया? सीमा फौरन बात बदलती है, नहीं मेरा मतलब था कि मैं चाहती थी कि ये हो, लेकिन मैंने नहीं किया। कुदरत इस पर यकीन कर लेती है, लेकिन जेला को शक हो जाता है। कुरान नर्स से दोबारा पूछता है कि तुम्हें यकीन है? वो कहती है, हाँ ये वही शख्स था। पुलिस नर्स को ले जाती है, हवालात में जाकर बंद कर देती है। दूसरी तरफ हवेली में जेला अपने कमरे में रोते हुए कहती है कि मुझे मालूम करना होगा कि मेरे भाई के साथ किसने किया और इसकी बेगुनाही को भी साबित करना होगा। कुरान हवेली में आता है और आकर अमीर के कमरे में जाता है और इससे कहता है कि झूठ मत बोलना, नर्स ने तुम्हें पहचान लिया। अमीर घबराता है और कहता है कि हाँ मैं अस्पताल गया था, लेकिन सिर्फ यकूब को देखने। करण कहता है कि तुमने नर्स को जानबूझकर टक्कर मारी और दवाई बदल दी। अमीर झूठ बोलता है, लेकिन कुरान को शक हो जाता है वो झूठ बोल रहा है। जिला करण से कहते हैं कि तुमने मुझे सच बताने से रोका। कुरान कहता है कि ये हादसा था, नर्स ने गलत दवाई दी। लेकिन जेला चीखती है, ये तुम्हारी गलती है। वो कुरान को मारती है और रोते हुए कहते कि मेरे भाई की मौत तुम्हारी वजह से हुई। कुरान इसे गले लगाता है और कहता है कि बस करो, लेकिन जेला रोते हुए से धकेलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुक्रिया।